जिसने बज़्म ये जगमगाई वो मेरे कारी अहमद अली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरा मजमा जवाब दे दे। वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शअबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और उलमाए किराम, असातीन इल्म व फ़ज़ल और मुबज्जल और मुफ़द्दल यहाँ के हजरात, सबसे पहले आमीन कहो। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। 2019 में, इससे पहले, उससे पहले भी आश्ता आना हुआ, लेकिन 2019 में जब मैं यहाँ पर पहुँचा था, उस वक्त इस मस्जिद के चंदे की अपील बंदे ने भी की थी और माशाअल्लाह आप लोगों ने बड़ा ताउन किया था। लेकिन सोचा नहीं था कि ऐसा घर बनेगा कि ऐसा लगेगा हम हिंदुस्तान के बाहर कोई जगह में आ गए हैं। हाँ, आप लोग मेरे ख्याल से कोई सुबह 9 बजे आए होंगे, कोई 10 बजे आए होंगे, क्या 11 बजे आए होंगे, और आप सोचते होंगे कि कारी अहमद अली बहुत देर से आए। मैं देर से नहीं आया, मैं सबसे पहले आया। आप सोचते होंगे सबसे पहले कैसे आया? मैं रात को 2 बजे यहीं पर था। रात को 2 बजे यहीं पर था और मैंने बयान किया, मुख्तसर हदीसें बयान की। तो रात को 2 बजे भी मैं यहाँ पर था। तो आपसे तो पहले ही आना हुआ कि नहीं हुआ? खैर, अल्लाह हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए। जहाँ ये मस्जिद की खुशी, अल्लाह की कसम, मस्जिद की एक एक ईंटों को देखकर, इसके कुमकुमों को देखकर, इसकी दीवारों को देखकर हम खुश होते हैं, तो मस्जिद बनाने वाले से अल्लाह कितना खुश होता होगा। अल्लाह क्या राज़ी होता होगा। आज हमारे मरहूमीन से, मरहूमात से, काविशें करने वाले, कोशिशें करने वाले, आने वाले, जाने वाले, सबसे अल्लाह राज़ी। कह दो आज जुमा का दिन नहीं, हम सब के लिए मगफिरत का दिन है, हम सब के लिए रहमत का दिन है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए। अब मुझे कोई लंबी बात नहीं करना, क्योंकि मुझे जुमा का खुतबा भी पढ़ाना है, नमाज भी पढ़ानी है, दुआ भी करना है, और किसी तरीके से 5:30-6 बजे तक एयरपोर्ट पर पहुंचना है। क्योंकि मैं घर से नहीं आया हूं, मैं कहीं कलकत्ता में था, कलकत्ता से नंदुरबार पहुंचा, नंदुरबार से धर्मपुर पहुंचा, और धर्मपुर से यहाँ मैं आश्ता आया हूँ। और आश्ता का कोई प्रोग्राम नहीं था, सिर्फ हमारे हाफिज शहरयार। शहरयार आज तो दिखता ही नहीं वैसा। मैं तो एंटर हुआ ना, और जब देखा तो मैंने सोचा लो निकाह भी पढ़ाने का है। तो बिल्कुल दूल्हे दूल्हे की तरह दिखता। तेरी बीवी पहचानी तेरे को? तो माशाअल्लाह, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ वो ख़त्म बुखारी का जलसा था, उसमें हाफिज शहरयार भी आए थे और नौशाद भाई भी आए थे, और हमारे मौलाना तसव्वुर साहब सदर मोहतरम भी तशरीफ़ लाए थे। और इन्होंने इतनी ज़बरदस्ती मेरे साथ की, इतनी ज़बरदस्ती मेरे साथ की, ऐसा लगता था कोई लीमू को निचोड़ा जा रहा है। और किसी तरह भी मेरे पास ये जुमा मंजूर करवाया, जबकि ये मेरा सबब के दर्जे में आखिरी जुमा है, क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड का सफ़र है, पनामा का सफ़र है, और 40-50 रोज़ के बाद वापस हिंदुस्तान आना होगा। तो जुमा वाले इतने परेशान हमारे यहाँ कि आखिरी जुमा हज़रत यहाँ पढ़ा दो, आखिरी जुमा यहाँ पढ़ा दो। मगर मौना तसव्वुर के एहसान तले दबा और मैं यहाँ पर आया।
और एक बात बता दूं, मैं जिस वक्त पढ़ता था, मौलाना भी मेरे साथ में पढ़ते थे, हम साथ में पढ़े, मौलाना तसव्वुर साहब और ये कारी अहमद अली दोनों एक ही साथ में पढ़े हैं। बल्कि पढ़ने के वक्त में ऐसा हुआ कि एक मरतबा मुझे तकरीर करना था और हमारे मरहूम मुहद्दिस हज़रत मौलाना जुल्फ़कार साहब दामत बरकातुहुम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुझे कहा कि ये जलसा होने वाला है और तुझे बयान करना है और तू बयान खुद तैयार कर लेना। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि बयान कैसे तैयार करने का, क्योंकि 10 मिनट में तैयार करने का और कैसे तैयार करने का, और उर्दू में भी फसाहत हो, बलागत हो, तलाकत हो, सलासत हो, कहाँ से लाऊं। मुझे बराबर याद है दारुल उलूम फलाह दारैन तरकेसर में मैं मौलाना तसव्वुर साहब के पास गया। उस वक्त मौलाना नहीं कहता था, उस वक्त कहता था, ओ तसव्वुर, ये मौलाना ने मेरे को बयान करने का दिया है और उर्दू कहाँ से लाऊं। इन्होंने 1 घंटे के अंदर इतना बेहतरीन मजमून तैयार करके दिया और फिर मैंने जो अंदाज में बयान किया, काजी मुजाहिदुल इस्लाम वो तशरीफ लाए थे, उन्होंने मेरे पीठ पर थपकी दी और मुझे कहा एक ज़माना आएगा तो बहुत बड़ा मुकर्रिर बन जाएगा। वो उन्होंने कहा था। अब उनको मैं हिम्मत नहीं थी कहने की कि ये काम मौलाना तसव्वुर का है, नाम कारी अहमद अली का है। खैर, अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। इस वक्त मस्जिद बन गई, बोलो सुभान अल्लाह, नहीं बोलो ना सुभान अल्लाह, मस्जिद बन गई और जितने लोगों ने मस्जिद बनाई उनका ईमान कबूल हो गया, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख्शा इल्लल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, मेरा घर वही बनाता है जो अल्लाह पर ईमान लाता है, जो क़यामत पर ईमान लाता है, जो नमाज़ें पढ़ता है, जो ज़कात अदा करता है, जो अल्लाह से डरता है। माशाअल्लाह आश्ता वालों, मैं कसम खाऊं तो गलत नहीं होगा, अल्लाह ने सब लोगों का ईमान कबूल कर लिया, माशाअल्लाह। अब आगे क्या करना है? अब हमको क्या करना? तो 2 काम करना है आज के हालात में। मेरे प्यारों, बस ये बात करके बात खत्म करूंगा। हमको 2 काम करना है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 काम करो। बोलो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितने काम? इसकी जरूरत है नहीं है तो हटा दो। माइक एक ही अच्छा, वाइफ भी एक ही अच्छी। तो मुझे कहा कि हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जाता हूं। और फिर हमारे नबी ने क्या फरमाया? इन तमस्सकतुम बिहिमा, वो 2 चीजें मजबूती से थाम लो, पकड़ लो, ले लो, दुनिया भी तुम्हारे कदमों में होगी, जन्नत भी तुम्हारे कदमों में होगी। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और आगे हमारे नबी ने फरमाया 2 चीजें छोड़कर जाता हूं, अगर छोड़ दोगे तो याद रखना दुनिया में जलील हो जाओगे, रोटी रोटी के मोहताज हो जाओगे, कपड़े कपड़े के मोहताज हो जाओगे, मकान मकान के मोहताज हो जाओगे, और दुनिया में तो मोहताज होंगे, कयामत में जहन्नम का फैसला हो जाएगा। तो आज हम मस्जिद बन गई है, हम ये 2 काम के लिए तैयार हो जाए ताकि इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारे कदमों में, जन्नत भी हमारे कदमों में। तो तैयार है? कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करे, बोलो दोनों चीजें हम थामेंगे इंशाअल्लाह, थामेंगे इंशाअल्लाह। वो कौन सी 2 चीजें? इतना जल्दी नहीं बताऊंगा कि मेरे को भी आस्था वालों ने फौरन जल्दी खाना नहीं खिलाया, आराम से सुकून से बताऊंगा। लेकिन अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर आज उठेंगे, 2 चीजें लेकर उठेंगे, दुनिया भी हमारी और जन्नत भी हमारी। बल्कि 2 चीजें थाम लो, हमारा नाम अल्लाह के वलियों में आ जाएगा। बोलो, हमारा नाम किस में आ जाएगा? और अल्लाह का वली वो होता है जिसे न कोई डर होता है, न कोई गम होता है, वो होता है और उसका अल्लाह होता है। अल्लाह ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद
दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह की कसम, अल्लाह का वली वो होता है न दुनिया में कोई डर होता है न कोई गम होता है। अल्लाह फरमाते मैं तेरा बन जाता हूँ, तू मेरा बन जाता है। तो दुनिया भी अपनी, आखिरत भी अपनी। दो काम करेंगे ना इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? फिर दोनों हाथ ऊपर करके बोले करेंगे इंशाअल्लाह। पहला काम से पहले एक वाकया सुनाओ। एक मर्तबा हमारे आका, एक वाकया सुनने जैसा है और शायद हमारे आस्था में किसी ने इस पे अमल नहीं किया होगा, लेकिन लगता है कि अब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। वैसे अभी तक किया नहीं होगा लेकिन अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, सहाबा किराम का मजमा बैठा है, इतने में बूढ़े मियाँ आए। अच्छा, जो बूढ़े मियाँ आए ना, अंदाजा था कि उनकी उम्र 90 साल के ऊपर है, 90 साल के ऊपर, यानी अबाउ 90 के ऊपर है। अब जाहिर बात है वो ज़माने में चश्मे तो होते नहीं थे, कान का मशीन तो होता नहीं था, कैटरेक्ट ऑपरेशन तो होता नहीं था, तो वो बेचारे लकड़ी का सहारा लेके धीरे धीरे आ रहे। जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी ना उन पर, तो हमारे नबी ने फरमाया अत्तरीक, रास्ता बना दो, रास्ता बना दो। अच्छा, वो जब आए हैं उस वक्त नमाज का कोई वक्त नहीं था, न फजर, न जुहर, न असर, न मगरिब, न ईशा। आके बैठ गए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पूछा कि इतनी उम्र हो गई, आपको आंखों से बराबर नजर नहीं आता, आप कान से सुन नहीं सकते, आप बराबर बोल नहीं सकते, आपके हाथ पाँव काम नहीं करते, अचानक यहाँ क्यों आए? तो वो आंखों में आंसू लिए कहने लगे, अल्लाह के रसूल पहले मैं बहुत कुरान पढ़ता था। क्या फरमाया? अल्लाह के रसूल पहले मैं बहुत कुरान पढ़ता था, लेकिन अब तो वज़ू का भी मामला बहुत अजीब हो गया, पानी दूर होता है और आँखों से नज़र नहीं आता है, कानों से सुनना नहीं आता, ज़बान से बोल नहीं सकता, हाथ पाँव से माजूर हूँ। अल्लाह के रसूल आप बताओ, पहले बहुत पढ़ता था, पहले बहुत, आवाज़ नहीं आ रही, पहले बहुत कुरान पढ़ता, आप सिर्फ मुझे इतना बताओ कि अब मुझे कितना पढ़ना है, क्योंकि अब मैं बिल्कुल, सिचुएशन आपके सामने है, मरीज़ आपके सामने है, आप बताओ मुझे कितना पढ़ना। मेरे प्यारो, हमारे नबी को कुरान से कितनी मोहब्बत थी। ये भी कह सकते थे जाओ आराम करो, जाओ आराम करो, पहले तुमने बहुत पढ़ा अब आ। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया काम करो, ज़वातुर रा पढ़ लो। कुरान करीम में ज़वातुर रा आपको समझ में नहीं आएगा। ज़वातुर रा का मतलब है हर वो कुरान की सूरत पढ़ लो जिसके शुरू में रा, बोलो जिसके शुरू में रा। जैसे अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, ये सूरत को ज़वातुर रा कहा जाता। बहुत बड़ी बड़ी सूरतें हैं। हमारे नबी साथ में फरमाया काम करो, बहुत ज़्यादा कुरान मत पढ़ो, ज़वातुर रा पढ़ो। अब वो तो बूढ़े मियाँ थे, यूँ देखा, कहा ला अस्तती, अल्लाह के रसूल नहीं होगा, अल्लाह के रसूल नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ी बड़ी सूरतें हैं, मेरे को नज़र भी नहीं आता, सुन भी नहीं सकता, बराबर बोल भी नहीं सकता। तो हमारे नबी ने कहा अच्छा ज़वातुर रा नहीं पढ़ सकते तो एक काम करो, ज़वात हामीम पढ़ लो। क्या पढ़ लो? ज़वात हामीम। अब ज़वात हामीम कुरान की वो सूरतें जिसकी शुरुआत किससे होती है? नहीं, सब बोलो ना, किससे शुरुआत होती है? हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़वातुर रा नहीं पढ़ सकते तो ज़वात हामीम पढ़ लो। बोलो ज़वात, समझ में तो आ रही ना मेरी बात? समझ में तो आ रही तो हाँ बोलो, आ रही ना समझ में? वो बूढ़े साहब ही फिर थोड़ा आगे पीछे हुए और कहा नहीं अल्लाह के रसूल नहीं होगा, नहीं होगा। हम होते हैं ना, अभी सबको कहो पढ़ेंगे हामीम, हाँ इंशाअल्लाह। फिर कारी साहब गया अपने घर, हम गए अपने घर। वो कितने सच्चे थे। हमारे नबी ने फरमाया ज़वातुर रा पढ़ो, नहीं होगा, सीधी बात है, नहीं होगा। बहुत बूढ़ा आदमी हो, 90 साल के ऊपर का हो, आंखों से मादूर, कान से मादूर, जबान से मादूर, हाथ से मादूर, पाँव से मादूर, एक डिसेबल हो, दिव्यांग हो, मेरे से नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अच्छा तीसरा ऑप्शन, ज़वातुर रा भी नहीं, ज़वात हामीम भी नहीं। हमारे नबी ने फरमाया काम करो, मुसब्बिहात पढ़ लो। क्या पढ़ लो? मुसब्बिहात कुरान की वो सूरतें जो दो रुकू वाली।
बोलो कौन सी? दो दो रुकू वाली, जिसमें शुरू में मुसब्बिहात, जैसे सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़वातुर रा भी रहने दो, ज़वात हामीम भी रहने दो, क्या पढ़ लो? मुसब्बिहात। वो सहाबी जो थे ना, नहीं अल्लाह करे वो भी नहीं होगा। सच बताता हूँ, अगर हम में से कोई वहाँ पे होता, ठीक है जाओ, बहुत हो गया। जब हम ऑप्शन पे ऑप्शन दे रहे, भाई पहले हमने कहा ज़वातुर रा तो नहीं, ज़वात हामीम तो नहीं, मुसब्बिहात तो नहीं, तो हमारे नबी ने फरमाया हाँ सुनो, एक सूरत पढ़ोगे, कुरान की एक ही सूरत पढ़ोगे, तो वो ऐसे खुश हो गए जैसे नहीं कोई खुशी मिल गई हो। कहाँ अल्लाह के रसूल, वो तो बिल्कुल पक्की बात, पक्की बात, एक सूरत बता दो मैं पढ़ूंगा, एक सूरत तो मैं पढ़ूंगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सूरत बताई और कहा ये पढ़ो। वो इतने खुश हो गए जैसे जवानी मिल गई हो, ऐसे खुशी खुशी उठे। सहाबा फरमाते और जाते जाते कहने लगे ला अजीदु वला अनकुसु, ला अजीदु वला अनकुसु, अब एक ही सूरत पढ़ूंगा, ना ज्यादा पढ़ूंगा ना कम पढ़ूंगा, अल्लाह की कसम ना ज्यादा पढ़ूंगा ना कम पढ़ूंगा। ये बोलकर वो जाने लगे। हमारे नबी ने फरमाया ये अकेला नहीं, मेरा जो भी उम्मती पढ़ेगा जाओ दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाएगा। वो सूरत कौन सी है? नहीं मालूम ना? अपने को कैसे मालूम हो? अपने को मोबाइल का फेसबुक, मोबाइल का इंस्टाग्राम, मोबाइल में यूट्यूब, मोबाइल में नंगागिरी करना, मोबाइल में जीना करना, मोबाइल में चोरी करना, मोबाइल में सूद का कारोबार करना, मोबाइल की वजह से अपनी माँ को नाराज करना, मोबाइल की वजह से अपने बाप का दिल तोड़ना, मोबाइल की वजह से अपनी बीवी का भरोसा छोड़ना। मेरे दोस्तों, एक दारू का नशा है, एक दारू का नशा है, माफ करना एक मोबाइल का नशा है। दोनों नशे में मेरे को कोई पूछे कौन सा नशा ज्यादा खराब है, मैं कहूँगा वो दारू वाला है ना, दारू वाला। वो ऐसा बड़ी रात आती है ना तो अल्लाह के घर में आता है और कोई कोना पकड़ता है और कहता है अल्लाह बहुत दारू पिया, अल्लाह बहुत दारू पिया, अल्लाह बड़ी रात आ गई, अल्लाह मेरे को माफ़ कर देना, अल्लाह मेरे को माफ़ कर दे, वो अल्लाह वो आदत लग गई है, वो लत लग गई है, लेकिन अल्लाह मैं पीता हूँ, लेकिन मेरे को माफ़ कर दे। वो आता है माफ़ी मांगता है। किस मोबाइल के नशे वाले ने माफ़ी मांगी? एक एक एपिसोड होता है, 40-40 एपिसोड होते हैं, उसको कहो अल्लाह से माफी मांग ले, कहता अभी तो 10 पूरे हुए, 30 बाकी है। तो माफी कब मांगेगा? अल्लाह की कसम होना तस्वुर, ये हमारा जवान मोबाइल पर इतना गंदा देखता है, ये अल्लाह के घर में बैठा हूं, इतना गंदा कमीना देखता है, इतना नालायक निकम्मा देखता है कि अगर उस वक्त हमारी माँ आ जाए हमारे सामने और जबरदस्ती मोबाइल ले ले तो वो माँ भी कहे काश ये बचपन में मर गया होता तो अच्छा होता। इतनी गंदगी हमारे मोबाइल में है। और वो बूढ़े सहाबी क्या पूछने के लिए आए? अल्लाह के रसूल मैं कुरान पढ़ता था, ऐसा नहीं कि मैंने कुरान को छोड़ रखा था, पढ़ता था। और हमारे नबी देख रहे 90 साल से ज्यादा उम्र है, कानों से माजूर है, आंखों से माजूर है, हाथों से माजूर है। हमारे नबी कहते हैं अभी भी पढ़ना होगा, ज़वातुर रा पढ़ ले। ज़वातुर रा नहीं पढ़ सकता, ज़वात हामीम पढ़ ले। ज़वात हामीम नहीं पढ़ सकता, मुसब्बिहात पढ़ ले। मुसब्बिहात नहीं पढ़ सकता, हमारे नबी उठकर नहीं गए, एक सूरत पढ़ ले। और वो सहाबी कितने मुबारक होंगे, कसम खाकर कहते हैं इससे ज्यादा नहीं करूंगा, इससे कम नहीं करूंगा। और हमारे नबी कहते तू अकेला नहीं, मेरा कोई भी उम्मती पढ़ेगा, दुनिया भी उसके कदमों में, आखिरत भी उसके कदमों में। बोलो सुभान अल्लाह। वो कौन सी सूरत मालूम है? हमारे नबी ने फरमाया सूरह ज़िलज़ाल। बोलो सूरह, आवाज से बोलो ना, सूरह ज़िलज़ाल। जिनको याद हो मेरे साथ में पढ़े। हमारे नबी ने पढ़कर बताया इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा व क़ालल
इंसानु मा लगा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका वअलहा यौमइज़िन यसदुरुन नासु अश्ताता लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये वो सूरत है जिसमें अल्लाह ने कयामत के मुकम्मल मंजर को जमा किया। एक दरिया है जो कयामत को बयान कर रहा है। हमारे नबी ने फरमाया तू अकेला नहीं, मेरा उम्मती पढ़ लेगा, अल्लाह दुनिया आखिरत उसके कदमों में नसीब करेगा। तो आज मैं ये सारे आस्था वालों को, और आस्था मेरे को इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। वो अलग बात है कि ये हाफिज शहरियात मेरे को जल्दी बुलाता नहीं, कहाँ 2019 कहाँ 2026, और अब अगर इतना लंबा वक्फा किया मालूम नहीं बचा नहीं बचा। हाँ 2 प्रोग्राम देखो मोहनत असर, तेरी ज़रूरत नहीं है, यही करने वाला है। तो ऐसा दुल्हा बन के मत आना, कितनी बीवियाँ देंगे भाई। खैर अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। आज से एक इरादा कर लो, आज नई मस्जिद है, हमारा एक नया इरादा, एक नया जज्बा, एक नई उमंग, एक नई हमारी सोच कि इंशाअल्लाह ये पूरा मस्जिद आस्था, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी ख़वातीन सब इसका पक्का इरादा करें कि रोज़ाना आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मैंने ज़्यादा वक्त नहीं मांगा, कितना मांगा? आधा। अभी हमारे कारी इजहारुल हक साहब जो पढ़ रहे थे, मैं वहाँ से सुने आ रहा था और बड़ा हैरान था कि कौन मिस्र के कारी को बुलाया गया, कौन मिस्र के कारी को बुलाया गया। पहले तो मैंने समझा कोई कैसेट रन हो रही होगी। उसके बाद में जब यहाँ आया तो पहला काम मैंने हाफिज शहरियार को पूछा कि कुरान तो बाद में सुनेंगे, अल्लाह का बंदा है कौन? तो मुझे बताया कि मौलाना तसव्वुर साहब के मदरसे में जो तजवीद का शोबा है उसके ये बहुत बड़े कारी है, कारी इजहारुल हक। अब इनकी तरह तो मैं और आप नहीं पढ़ सकते भाई, इन्होंने जिस तरह पढ़ा इस तरह नहीं पढ़ सकते हैं। हालांकि इनको इस तरह पढ़ने में कितने पापड़ बेलने हुए होंगे वो अल्लाह ही बेहतर जानता है। क्योंकि मौलाना मैंने भी कारी बन गया। कारी बनने के बाद यानी जब मैं फलाए दारेन तरीक़े में पढ़ाने लगा, पढ़ाते पढ़ाते मैंने किराते सबा को पढ़ना शुरू किया, फिर किराते आशरा को पढ़ना शुरू किया। तो होता ये था कि एक क्लास में मैं बच्चों को मार के आता था, दूसरी क्लास में आता था तो उस्ताद मेरे को मारता था। इस तरीके से पढ़ते पढ़ते तो माशाल्लाह हमारे कारी इजहारुल हक साहब अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमावे, बहुत ही तंदुरुस्ती अता फरमावे। और वो जो बच्चा आया था, क्या नाम, जिसने मेरे बारे में, हमजा, बहुत अच्छा। मैंने मेरे ये इमरान को कहा जल्दी से रिकॉर्ड कर। क्या था, क्यों, ये क्यों रिकॉर्ड करना? मैंने कहा मेरी बीवी को सुना उन्हें कि तू तारीफ़ नहीं करती है, बाहर वाले तो तारीफ़ करते हैं, बाहर वाले अहमद अली अहमद अली अहमद अली करते, और वो सिर्फ इतना आ गए, जाओगे, खाओगे। आप काय को हंसते हो? कौवा हर जगह काला ही होता है, चाहे मेरा घर होए कि मौलाना तसव्वुर का घर होए। मौलाना तसव्वुर वो ज़माना अच्छा था, ये शादी करके ये ऐसा लड्डू है, खाए तो भी पचता है, ना खाए तो भी पचता है। खैर अब मैं पॉइंट पर आना चाहता हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी चीज़ें छोड़कर गए? तरक्तु फीकुम अमरैन। हमारे नबी ने फरमाया कितनी चीजें, एक आवाज से बोलो कितनी चीजें, जिसमें नंबर 1 कुरान। हमारे नबी ने फरमाया ओ कयामत तक आने वाले मेरे उम्मतियों, कुरान का दामन थाम लो, दुनिया भी तुम्हारी, जन्नत भी तुम्हारी, आखिरत भी तुम्हारी। और कुरान का दामन तोड़ोगे, खाने खाने से मोहताज हो जाओगे, पानी पानी से मोहताज हो जाओगे, कपड़े कपड़े से मोहताज हो जाओगे, घर घर से मोहताज हो जाओगे। दुनिया कैद खाना बन जाएगी और क़यामत में जहन्नम का फैसला होगा। इसलिए मैंने आप तमाम को कहा कि हम लोग इरादा करें रोज़ाना आधा घंटा कुरान पढ़ेंगे। कौन कौन तैयार है? दोनों हाथ ऊपर करके बोले पढ़ेंगे। अच्छा, आता होगा तो पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। बोलो आता होगा तो पढ़ेंगे और नहीं आता होगा तो सीखेंगे। अरे बोलो सीखेंगे, क्योंकि कुरान शरीफ के सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कुरान करीम के बारे में पूछा गया, इसके स्टार्टिंग कब, एंडिंग कब? जवाब दिया मिनल महदी इलल लहदी। माँ की गोद से कुरान सीखना शुरू करो। कब तक?
कब्र की गोद में जाने तक, माँ की गोद से लेकर कब्र की। और मेरे को मालूम है आज आप लोगों ने इरादा किया, बोलो किया नहीं इरादा। अब इसमें कुछ अच्छा पढ़ने वाले होंगे, वो यूँ समझो कि 12-15 मिनट में एक पारा पढ़ जाएंगे। बोलो 12-15 मिनट में एक पारा पढ़ जाएंगे। यानी उनको कहा आधा घंटा कुरान पढ़ो, तो वो आधे घंटे में 2.5 पारा लाकर आपको दे देंगे। कितना दे देंगे? और कुछ ऐसे भी होंगे जो बेचारे, आपको मालूम होगा ना, ऐसा पढ़ते वो इस तरह साया को लो असोफाओ, और फिर वो सोचता है वो 2.5 पारा पढ़ गया, यहाँ मेरा 2 पेज भी पूरा नहीं होता। मेरे दोस्तों, हमारे नबी से बढ़कर कौन नबी होंगे? हमारे आका से बढ़कर कौन आका होंगे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रअल क़ुरआन व यततअतअ बिही फलहु अजरान। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मेरा ऐसा भी उम्मती आएगा जो कुरान पढ़ेगा, अटक अटक के कुरान पढ़ेगा। हमारे नबी फरमाते जो अटक अटक के पढ़ता है उसे एक नहीं डबल सवाब मिलेगा, पढ़ने का भी सवाब मिलेगा और जो तकलीफ उठाता है उसका भी सवाब मिलेगा। और इसी तरह पढ़ता जाएगा, कयामत में जहां हाफिजों की जमात खड़ी होगी वहां उसको भी खड़ा कर दिया जाएगा। अब तो पूरा मजमा तैयार हो जाओ, बोलो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एवरीडे हाफ एन आवर, आधा घंटा कुरान करीम पढ़ना पड़ेंगे ना इंशाअल्लाह। एक काम ही हो गया। दूसरा काम जो हमको करना है, हमारे नबी ने फरमाया 2 चीज़ें छोड़कर जाता हूँ। नंबर 1 कुरान, दूसरी चीज़ जब सहाबा ने पूछी, हमारे नबी ने फरमाया सुन्नत नबीकुम, मैं अपनी सुन्नत तुम्हारे दरमियान में छोड़कर जाता हूँ। हमारे नबी की सबसे बड़ी सुन्नत कौन सी? सबसे बड़ी सुन्नत कौन सी? उसके लिए मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, फिर हम उस सुन्नत पर आ जाए और बात को मुकम्मल करें। सब लोग इरादा करो और पहले तो ये कह दो, शाबान महीना है, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी, आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। अभी वो हमारे हाफिज शहरयार के बच्चे जो पढ़ रहे थे, वो शहर मोहब्बत बहुत अच्छी नाते पाक पढ़ रहे थे, लेकिन अब्बा ने बीच में से रुका दिया ना, अब्बा ने बीच में से ब्रेक करवा दी। बाकी सबका दिल लग गया था, बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। लेकिन मैं एक बात कहूँ, जो नात पढ़ने वाले ना वो सब सदरी पहन के आते हैं। गर्मी का मौसम हो या फिर तुम्हारा बेटा नहीं पहना था वो भी, हाँ पहनने का। मैं सोचूं कि ये जितने भी, क्योंकि मैं तो रोज़ाना ये सफ़र रहता है, ये नात पढ़ने वाले सदरी काय को पहनते हैं, नात पढ़ने वाले सदरी काय को पहनते हैं। फिर मेरे को पता चला कि सदरी में 4 जेब होते, 2 ऊपर 2 इधर। तो वो जब नात पढ़ता रहता है ना, तो कोई आता 100 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया, तो ये भर गया तो ये दूसरा खाली, दूसरा भर गया तो तीसरा खाली, चौथा खाली। तो मैंने देखा सब नात पढ़ने वाले, वो जिन्होंने मेरे बारे में पढ़ा वो भी सदरी पहन कर आए थे। इसलिए मैंने भी उस दिन से इरादा किया मैं भी सदरी पहन कर आता हूँ, लेकिन नहीं भरता नहीं है। भाई साथ में बोल दो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। पूरा मजमा साथ देगा, कोई खामोश नहीं रहेगा, साथ में बोलेंगे हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो 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 नबी। अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए, आधा इधर हो जाए आधा। कोई बॉलीवुड वाला कर सकता है? कोई हॉलीवुड वाला या हमारा आस्था का कोई जवान कर सकता? एक मर्तबा मैं बावला तरकेसर में टेरेस पर गया, मेरी बीवी बाजू में बैठी है और जुमा की रात है और आसमान पर चांद चमक रहा है, और मैंने यूँ किया। आपको खबर आई कारी अहमद अली ने 2 टुकड़े किए? हुआ ही नहीं कुछ भी। तो फिर मैंने 2 उंगलियों से किया, मान तसव्वुर, कुछ नहीं हुआ। फिर यूँ पूरा यूँ हाथ किया, चांद को कुछ भी नहीं हुआ, चांद को तो कुछ नहीं हुआ। बाजू में मेरी बीवी बैठी थी ना, गुस्से में मुझे पूछती क्या कर रहे हो? मैंने कहा वो मेरे नबी ने चांद के 2 टुकड़े किए, मैंने सोचा शायद हो जावे। तो मेरी बीवी गुस्से में चली गई। कारी इज़ारो लकाब की भी शादी हो गई ना? नहीं हुई है, करना भी मत। सुनो। और मेरी बीवी गुस्से में चली गई, गुस्से में गई। मैं सोचा ये गुस्से क्यों हो रही है? फिर मोली तसव्वुर समझ में आया, वो सही मैं गलत, क्योंकि वो सोचती थी जब बाजू में चांद बैठा है तो ऊपर काय को मगजमारी करता, बाजू में चांद बैठा है ऊपर काय को मगजमारी करता।
खैर वो जो होना था वो हुआ घर में, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि चांद ने जवाब दिया। भाई जब हम हाथ कर करके करे चांद के टुकड़े ना होए, तो चांद ने जवाब दिया। चांद ने ये जवाब दिया, सुनो, चांद ने ये जवाब दिया कि ओ कारी अहमद अली, अल्लाह ने हमको तेरा नहीं, अल्लाह ने हमको भी मुस्तफ़ा का गुलाम बनाया है। बोलो सुभान अल्लाह। चांद भी किसका गुलाम है? मुस्तफ़ा का गुलाम। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी वो नबी, बोलते जाओ हमारे नबी वो 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 नबी। पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह की कसम हमारे नबी वो नबी। रात का अंधेरा, बोलो रात का अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा, कुछ समझ में आवे नहीं, इतना अंधेरा। हमारे नबी खड़े हुए और हमारे नबी ने क्या किया मालूम? हमारे नबी ने अपनी उंगली मुबारक से यूं इशारा किया, फिर दूसरी मर्तबा इशारा किया, फिर तीसरी मर्तबा इशारा किया। 1000 से ज्यादा सहाबा कहते अल्लाह की कसम रात का अंधेरा था, लेकिन हमारे नबी इशारा करते गए करते गए करते गए। डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। हमारे नबी का मर्तबा बताने के लिए मैं अभी आपको एक बात सुना रहा हूँ। हमारे नबी को नबूवत मिली 40 साल की उम्र में। बोलो कौन सी उम्र में? वो गारे हीरा में। बोलो हमारे नबी गारे हीरा में हजरत जिब्राइल आए। और पढ़ो मेरे साथ में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अल्लाह तबारक व तआला ने जो 5 आयतें नाजिल फरमाई वो गारे हीरा में। बोलो हमारे नबी की उम्र मुबारक कितनी? 40। 63 साल की उम्र में आप अल्लाह को प्यारे हुए। बोलो आप अल्लाह को प्यारे हुए। अल्लाह ने फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिल इन्क़लबतुम अला अक़ाबिकुम। तो कितने साल हुए? 40 से लेकर 63, कितने साल हुए? ये 23 साल में हमारे नबी का मौजिज़ा मालूम है? हमारे नबी का मौजिज़ा ऐसा था, अल्लाह ने फ़ैसला कर दिया था मेरे मुस्तफ़ा ये 23 साल में आप बात करोगे, आप कलाम करोगे, आप बोलोगे, ज़बान आपकी होगी, फ़ैसला अल्लाह का होगा। सिर्फ ज़ुबान तुम्हारी होगी, बाकी कलाम अल्लाह। नहीं बोलो ना, ज़ुबान तुम्हारी होगी, कलाम। पढ़ो मेरे साथ में, अल्लाह ने ये फैसला कर दिया 23 साल के लिए मुस्तफ़ा ज़बान मुबारक तुम्हारी, कलाम अल्लाह का। क्या फरमाया? वन्नज्मि इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ये 23 साल का ज़माना मेरे मुस्तफ़ा आप कहते रहोगे, आप बोलते रहोगे, आप फरमाते रहोगे, ज़बान आपकी होगी, कलाम अल्लाह का होगा। जुमा का दिन, साथ में बोलो कौन सा दिन? आवाज़ नहीं आ रही, कौन सा दिन? हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। बोलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कसम अल्लाह की उस खुतबे से बढ़कर तो कोई खुतबा नहीं होगा। आज अगर हम आस्था वालों को मालूम हो जाए आज कारी साहब खुतबा देने वाले, सबको बहुत अच्छा लगता है। फिर ये मालूम हो जाए कि हरम के इमाम खुतबा देने आ रहे हो, आपको बाहर पाँव रखने की जगह भी ना मिले। तो मेरे दोस्तों, जब हरम के इमाम और कारी साहब का खुतबा इतना अच्छा होगा तो हमारे आका ताजदार मदीना का खुतबा कैसा होगा। अब सुनना, हमारे नबी मिंबर पर तशरीफ़ ले आए, आपने खुतबा शुरू किया, अभी खुतबा हो रहा है, अचानक एक सहाबी आए जिनका कपड़ा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, नाफ से शुरू होता है और पिंडली पर आके ख़त्म हो जाता है। एक ही चादर ओढ़े हुए वो सहाबी आए और आकर क्या कहने लगे? किफ या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ठहर जाओ, अल्लाह के रसूल ठहर जाओ ना, ठहर जाओ। अब किसी इमाम को खुतबा देते हुए रुकाना कोई आसान काम? अरे बोलो कोई आसान काम?
नहीं, बहुत मुश्किल है भाई। इमाम साहब खुतबा देते हुए और कोई आश्रम में आए और आकर कहे इमाम साहब रुक जाओ, मस्जिद में धमाल हो जाए। और ज्यादा धमाल वो करे जो 15 दिन से फजर नहीं पढ़ा है, अजीब हाल हो जाए। इमाम साहब को रोका, यहाँ हमारे नबी खुतबा दे रहे और वो आकर रोक दिए, तो हमारे नबी रुक गए। सहाबा किराम खड़ा होना चाहते थे कि ये कैसा डिसिप्लिन है, ये कैसा रिस्पेक्ट है कि हमारे नबी खुतबा दे रहे, खुतबा रोका जा रहा है। हमारे नबी ने सबको खामोश किया, उनको पूछा क्या हुआ, क्यों खुतबा क्यों रोक दिया। और कहने लगे बहुत दूर से आया हूँ, अल्लाह के रसूल मैं बहुत दूर से आया हूँ, दिखने में अकेला हूँ लेकिन मैं नुमाइंदा हूँ, मैं एम्बेसडर हूँ, मुझे कई गांव वालों ने मिलकर भेजा है। और अल्लाह के रसूल हमारे यहाँ पानी नहीं है। क्या कहा अल्लाह के रसूल, हमारे यहाँ पानी नहीं, और अगर 24 घंटे और पानी नहीं आया ना, हमारे जानवर तो मर ही गए, हमारे जानवर तो मर गए, हमारी बीवियां मर जाएगी, हमारे बच्चे मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, वो गांव के गांव तबाह हो जाएंगे। चिलचिलाती गर्मी है और पानी बिल्कुल नहीं है, पानी बिल्कुल नहीं है। हमारे नबी क्या कर रहे थे उस वक्त, खुतबा दे रहे। उसी वक्त हमारे नबी ने हाथ उठाए, क्या दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अस्क़िना गैफ़न मुग़ीफ़ा हनीअम मरीआ अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों मुबारक हाथ उठाए, ए अल्लाह पानी बरसा दे, खुशगवार पानी बरसा दे, मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी बरसा दे, नफा देने वाला मूसलाधार पानी बरसा दे। सहाबा कहते अल्लाह की कसम हमारे नबी के हाथ उठे हैं, इससे पहले कि हमारे नबी हाथ रखे बादल भी जमा हो गए और पानी बरसना भी शुरू हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। कौन सा दिन था, वही मैंने कहा जुमा का दिन था, खुतबे का वक्त था। तो जो पानी बरसा है ना, उसके बाद सैटरडे, कौन सा दिन, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी शनिचर, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, पानी मुसलसल आ रहा है, पानी बरसे जा रहा है, पानी बरसे जा रहा है। हर गांव गांव, शहर शहर, वादी वादी, लम्हा लम्हा, जहां देखो वहां पानी 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 पानी। अब दूसरी जुमा को तो सहाबा को मालूम था कि पानी चारों तरफ पानी है, बाकायदा खजूर के छप्पर लगाए गए। वो जमाने में ऐसी शानदार मस्जिद तो नहीं थी, वो खजूर के छप्पर लगाए गए और हमारे नबी के लिए एक बहुत बड़ी छतरी लगाई गई, वो भी खजूर के छप्परों की छतरी थी और उसमें हमारे नबी को खड़ा किया गया। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आने के बाद आपने वही जुमा का दिन बड़े शान के साथ, बड़े जलाल के साथ, बड़े जमाल के साथ आपने जो खुतबा शुरू किया, अभी आधा खुतबा भी नहीं हुआ होगा, वही सहाबी आए, वही उतना ही कपड़ा पहन के, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से ख़त्म हो रहा है, और आकर कह रहे अल्लाह के रसूल रुक जाओ ना, ठहर जाओ। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए, लेकिन फरमाया तुम वही हो ना जो गए हफ्ते भी आए थे। तो कहा अल्लाह के रसूल वही हूँ, असल में मैं जब निकलता हूँ ना, कभी सवारी मिलती कभी सवारी नहीं मिलती, और रास्ते में इतना पानी भरा हुआ, इतना पानी भरा हुआ, बड़ी मुश्किल से आप तक मैं आया हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया लेकिन आए क्यों हो, एक तो जुमा में आते हो, जुमा का खुतबा डिस्टर्ब होता है, आप आए क्यों हो। वो पानी बंद करवा दो बोलो पानी बंद करवा दो। हमारे नबी ने फरमाया तुमने तो शुरू करवाया था। कहाँ वो करवाया था, लेकिन अब ये हाल है कि 24 घंटा और पानी आया, लैलो नहार, एक दिन और रात पानी आया ना, सब बह के खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे गांव बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, सब पानी में बह जाएंगे। ए मेरे दोस्तों, उस वक्त हमारे नबी खुतबे में मुस्कुराए हैं। अरे बोलो हमारे नबी मुस्कुराए। और सहाबा फरमाते जब हमारे नबी अचानक मुस्कुराते थे और जुमा का दिन हो और खुतबे का आलम हो और मुस्कुराहट हो, सहाबा फरमाते ऐसा लगा अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकलकर सामने आ गया। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। और हमारे नबी ने, हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ उठाए और ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा हवालैना वला अलैना, अल्लाहुम्मा अलल आकाम व अलल आजाम व अलल जिबाल व अलल औदिया व अला मनाबिति शजर। हमारे नबी ने दुआ मांगी, अल्लाह पानी रोक दे और अल्लाह पानी बरसाना है, अल्लाह दरियाओं में बहा दे, पहाड़ों में बहा दे, घाटियों में बहा दे, जंगलों में बहा दे, लेकिन इस वक्त हमारे इलाके में पानी की जरूरत नहीं, अल्लाह पानी रोक दे। वो सहाबा फरमाते अल्लाह की कसम, हमारे नबी हाथ रखते
उससे पहले पानी बंद हो गया। बोलो सुभान। अब सुनना, बात पूरी नहीं हुई है। पानी बंद हो गया, साहबा फरमाते पानी बंद हो गया, हमारे आश्ता में भी बहुत बारिश हुई हो और फिर पानी रुक जाए, हम बाहर जाएंगे तो कीचड़ होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, कीचड़ होगा कि नहीं होगा? कीचड़ होगा, गंदगी होगी। साहबा कहते हम नमाज पढ़ के बाहर निकले तो रास्ता ऐसा मालूम होता जैसे पानी आया ही नहीं था। बोलो सुभान अल्लाह। अब आपको मालूम है जुमा की नमाज के बाद एक तरीका होता है, जो इमाम साहब होते हैं, कुछ लोग मुलाकात करते हैं, कुछ लोग मुसाफा करते हैं, कुछ लोग मुआनका करते हैं, कुछ लोग हाथ चूमते हैं, कुछ लोग पेशानी चूमते। अब ये तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत और नवाफिल के बाद जब हमारे नबी आए तो सहाबा किराम ने मुलाकात और मुसाफा और मुआनका और हाथ चूमना और पेशानी चूमना। खैर हमारे नबी जब बाहर आए तो वो मिले, कौन? वो देहाती सहाबी जो कितने हफ्ते से आ रहे, वो आए, करीब आए, आकर हमारे नबी से मुआनका किया। और वो सहाबी, ये सुनना, वो सहाबी ने आकर कहा अंत तहकुमु अला समा, अल्लाह के रसूल आप तो आसमान पर हुकूमत करते हैं। अरे कोई भी खुश हो जाए, अंत तहकुम अला समा, ओ मेरे नबी आप तो आसमान पर हुकूमत करते। तो हमारे नबी ने ताज्जुब से पूछा अय्या हुकूमतिन, कौन सी हुकूमत मैं करता हूँ? कहा आप हुकूमत तो करते हो। कहा आ तो जा, तो आना जाना तो तुम्हारे ऑर्डर पे है। कहा आ तो पानी आ गया, जा तो पानी। हमारे नबी ने क्या फरमाया, सबको जमा करो। अब सब मस्जिद के बाहर हो गए थे, कुछ लोग जमा हो गए। जब जमा हो गए तो हमारे नबी ने फरमाया ये अल्लाह का बंदा 2 हफ्ते से आता है, मेरी हुकूमत को छोटा कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा था आप आसमान पर हुकूमत करते, हमारे नबी ने कहा इसने मेरी हुकूमत को छोटा कर दिया। तो सारे साहब और वो सहाबी भी कि मैंने हुकूमत को छोटा कर दिया, अब तो आसमान पर हुकूमत करते। हमारे नबी ने फरमाया मैं आसमान पर हुकूमत नहीं करता, मेरी हुकूमत उससे भी बड़ी है, उससे भी। कहा क्या हुकूमत है? कहा मेरी हुकूमत ये है कि मुस्तफ़ा अपनी ज़बान से बोलते हैं, अल्लाह आसमानों पर फैसला कर देता है। ये आसमान का मामला नहीं है, ज़मीन का मामला नहीं है, ये चांद और सूरज का मामला नहीं है, ये दरिया पहाड़ों का मामला नहीं है, ये रात और दिन का मामला नहीं है। हमारे नबी ने फरमाया मैं नबी, सारे नबियों का नबी, मैं नबियों का इमाम। अल्लाह ने मुझे ये मौजिज़ा दिया है कि ज़बान मेरी होती है, फैसला ज़बान मेरी होती है, कलाम अल्लाह का होता है। भाई बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? अब मैं आपसे आखिरी बात पर आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है 10 मिनट कुछ कलेक्शन भी होगा यहाँ पर। आज कलेक्शन नहीं होगा? अब कलेक्शन की ज़रूरत ही क्या है, हाफिज शहरयार खुद ही मिल गया। हाँ वो खुद दे देगा जितना। लेकिन एक बात बहुत पते की मैं आपको बताऊँ, फैसला हो गया ज़बान, नहीं बोलो, ज़बान नबी की, कलाम, आवाज़ नहीं आ रही, ज़बान कलाम। मालूम है हमारे नबी को अल्लाह ने वो पावर दिया था, वो पावर दिया था कि एक मरतबा हमारे नबी को 100 दुश्मनों ने घेरा। मौना कितने? 100, 25 आगे, 25 राइट में, 25 लेफ्ट में, 25 पीछे। और यकीन था कि आज मुस्तफ़ा निकलेंगे, नाऊज़ बिल्लाह, कत्ल कर दिया जाएगा और हल्ला बोला जाएगा। हमारे नबी फिर भी घर से निकले। हमारे नबी से बढ़कर बहादुर कौन होगा? बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन जब निकलने लगे तो हमारे नबी ने अल्लाह को पूछा अल्लाह क्या करना है? अल्लाह ने कहा मिट्टी उठाओ, मिट्टी उठाओ। हमारे नबी ने यूँ मिट्टी उठाई, कहा यूँ डाल दो, सबको अंधा बना दूंगा, सबको अंधा। तो हमारे नबी ने कहा मैं मिट्टी डालूंगा, यूँ डालूंगा तो 25 की चलो आँखों में मिट्टी जाएगी, ये 25 का किया, ये 25 का किया, पीछे 25 का किया और आगे भी 25 की आँखों में जावे, ये कहाँ ज़रूरी है? भाई मिट्टी डालूंगा किसी के कपड़े पर, किसी के चेहरे पर, किसी के गाल पर, आँखों में जा। अल्लाह ने फरमाया मुस्तफ़ा मिट्टी उठाना और फेंकना तुम्हारा काम होगा, अंधा बनाना तो मेरा काम होगा। काश हम इस आयत को पढ़े होते, पढ़ते तो है लेकिन समझते नहीं। ये आयत सूरह यासीन में है। अरे बोलो ये आयत कहाँ पर है? सूरह यासीन तो याद है ना? ये आयत सूरह यासीन में वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह फरमाते फेंकना तुम्हारा काम होगा, अंधा बनाना मेरा काम होगा। अच्छा हमारे नबी ने यूँ मिट्टी ली
यूँ फेंका, सब अंधे हो गए। हमारे नबी वहाँ से गुजर गए। बहुत बड़ा वाक़या है, मैं बहुत शॉर्ट करके बताता हूँ। जब हमारे नबी बहुत आगे हो गए ना, उसके बाद हमारे नबी ने तवाफ़ किया, बोलो सुभान अल्लाह। और तवाफ़ करने के बाद हमारे नबी ने कहा, अल्लाह ये कैसे हो गया, अल्लाह ये कैसे हो गया, मैंने तो इतनी सी मिट्टी ली थी, अपनी मुट्ठी में ली थी, और कोई जोर से तो फेंका भी नहीं, मैंने तो यूं हल्के से फेंका, अल्लाह सब अंधे हो गए, अल्लाह ये कैसे हो गया। कुरान उठाओ, 9वां पारा, कौन सा पारा, 9, पारा नंबर 9। क्या जवाब दिया अल्लाह ने, क्या जवाब दिया। अल्लाह ने फरमाया, मुस्तफ़ा तुमने मिट्टी उठाई थी ना, तुम्हारे हाथों में ना, तुम्हारी मुट्ठी में ना। कहा मैंने अपने हाथों में मिट्टी उठाई, मेरी मुट्ठी में उठाई। अल्लाह ने फरमाया, देखने वालों ने कहा कि हाथ मुस्तफ़ा का है, हकीकत में कुदरत अल्लाह की थी। जब जब तुम्हारा हाथ होगा वहां वहां कुदरत अल्लाह की होगी, बोलो सुभान। और ये कहां पर लिखा है, कोई इनकार नहीं कर सकता। पारा नंबर 9। अल्लाह, और मेरे को मौलाना तसव्वुर ये आयत पढ़ने में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, क्या प्यारा लिखा है। फलम तक़तुलूहुम वलाकिन अल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। अल्लाह फरमाते, देखने वालों ने देखा, मुस्तफ़ा ने अपने हाथों से मिट्टी उठाई और फेंक दिया। अल्लाह फरमाते, जहां जहां हाथ मुस्तफ़ा का होगा वहां वहां कुदरत अल्लाह की होगी, बोलो सुभान अल्लाह। अब पूरा मजमा बोल दो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं। जबान मुस्तफ़ा की है, कलाम अल्लाह का है, हाथ मुस्तफ़ा का है और कुदरत अल्लाह की है। और आसान अल्फाज में कहूं, हमारे नबी के मुंह में जो थूक मुबारक है, थूक मुबारक मुस्तफ़ा का है, हकीकत में जन्नत के नहर का पानी है। माथे पर आने वाला पसीना है, हकीकत में सलसबील का पानी है, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने वो शान हमारे नबी को दी। अब चूंकि आप लोगों ने मस्जिद बनाई है तो मैं एक बात आपके सामने खुल के करता हूँ। नाराज तो नहीं ना आप लोग? अरे हाँ या ना, नाराज तो नहीं? हाफिज शहरिया नाराज तो नहीं ना बेटा? नहीं, अगर नाराज भी होंगे तो क्या कर लोगे? ये खुतबा पढ़ाया, नमाज पढ़ाया और ये पीछे के दरवाजे से रवाना हो गया। जो करना है हाफिज शहरियार को करे। यहाँ सब करेंगे ना, अमल करेंगे ना, बल्कि करेंगे नहीं, अपनी बीवी को भी ये बात पहुंचाओगे ना। टेंशन तो नहीं ना बीवी का? वहाँ तसव्वुर आपको। अब आप सदर मोहतरम हैं, मुझे अदब एहतराम करना चाहिए, इसलिए बहुत अदब से पूछता हूँ कि बीवी ज़्यादा शोर तो नहीं मचाती है? वो मालूम है मौलाना तसव्वुर, एक मरतबा एक था बेचारा बहुत दुखी, मेरी तरह होगा नहीं तो आपकी तरह होगा, मौली तसव्वुर को साइड पे कर देते हैं। एक था बेचारा, था बहुत दुखी था। एक मरतबा क्या किया मालूम, उसने देखा कि बीवी बहुत सताती। हाफिज शहरियार तू ले ले इस बात को। उसने देखा कि बीवी बहुत सताती। उसने क्या किया मालूम, सुबह 9-10 बजे होंगे, उसने जल्दी से वज़ू किया, मिसवाक किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और इतना रोया, अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मौत दे दे, अल्लाह अब थक गया, मैं बीवी से थक गया, अल्लाह मेरे को मौत दे दे। अच्छा वो बीवी आशिका की, उसने देखा कम वक्त 15 दिन से फजर की नमाज नहीं पढ़ता और आज 9 बजे मिसवाक और मिसवाक के बाद वजू, वजू के बाद मुसल्ला और मुसल्ला के बाद रोना धोना, तो बीवी करीब आई। बीवी को तो ऐसा भी कान लगाने को बहुत अच्छा लगता है, तो आके सुनी तो सुना ये तो मांगता है अल्लाह मेरे को उठा ले और मेरे को दुनिया में रहना नहीं है, बीवी से बहुत परेशान हूँ। तो बीवी ने कहा ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। वो भी गई, मिसवाक किया, वज़ू किया, मुसल्ला बिछाया और उसने भी 2 रकात नमाज के लिए मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी। अच्छा ये तो रोता था, लेकिन मर्दों को रोना बहुत देर में आता है, औरतों को रोना ऐसा लगता सर पे आंसू की टंकी लगी हुई है। हाँ, थोड़ी देर में और रोते रोते क्या यहाँ तक आंसू आ जाएंगे, अल्लाह अल्लाह ये घर में मेरे को सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं मिला, सास भी बहुत खतरनाक, देवरानी भी बहुत खतरनाक, जेठानी भी बहुत खतरनाक। और फिर क्या कहेगी मालूम है, मैं आई हूँ एक दिन में मेरे को सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं मिला, हालांकि कमबख्त 40 किलो की आई थी 80 किलो की हो गई। तो वो बीवी भी दौड़ते दौड़ते आ गई। अब बीवी दौड़ते दौड़ते आ गई, उसने भी रोना शुरू किया। अब इसको आवाज आई रोने की बीवी की, ये तो दुआ मांग रहा था।
देखा तो बीवी भी रो रही, क्या मांग रही? वो भी कह रही है अल्लाह मेरे को उठा ले, अल्लाह मेरे को उठा ले, मैं थक गई, मेरे को यहाँ कोई सुख नहीं है, अल्लाह में। तो इसने क्या किया मालूम? मर्द ने सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति कहा, अल्लाह मामूली तसव्वुर अपने को तो नहीं करना पड़ा ना अभी तक। कह रहा ये आप ही शहर यार, ऐसा होता है। बहुत बड़ा मसला है बीवी का। ये कारी इज़ार उलट इसीलिए सांस इतनी लंबी है। शादी के बाद सांस थोड़ी, क्योंकि वो आधा तो टेंशन ही दिमाग में भरा रहता। खैर पूरा मजमा बोलेगा ज़बान नबी की कलाम, साथ में बोल दो ज़बान नबी की कलाम। एक बार पढ़ लो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हमारे नबी फरमाते जाएंगे, ज़बान नबी की होगी कलाम। ए मस्जिद बनाने वालों सबको बहुत मुबारक, मरहूमिन को भी और जिंदों को भी। जी, और जिन लोगों ने काविशें की, कोशिशें की, बच्चों ने, बड़ों ने, खवातीन ने, और मस्जिद बनाने पर क्या मिलता है? मौलाना तसव्वुर ने तकरीबन 2-3 वाक़े आपको बहुत अच्छे अंदाज में सुनाए हैं कि जो इखलास के साथ थोड़ा भी दे देता है, अल्लाह उसको बढ़ चढ़कर कहां से कहां पहुंचाता है। लेकिन मैं वही पॉइंट पर हूं, ज़बान नबी की कलाम। फिर बोलो, ज़बान नबी की कलाम। एक दिन ए सुनो आश्ता वालों, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मस्जिद तो बना ली शब भर में, यानी रात भर में, ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन न सका। आज से इरादा करो, मेरी बात को सुनना। एक सहाबी खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई अगर 5 वक्त की नमाज पढ़े क्या मिलेगा? एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल कोई 5 वक्त की नमाज पढ़े, बोलो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे नबी फैसला करना। हमारे नबी ने कहा, अच्छा मेरा उम्मती फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा 5 वक्त की नमाज पढ़े। हमारे नबी ने फरमाया, जाओ मेरा वादा है जन्नतुल फिरदौस नसीब होगी। कौन सी जन्नत मिलेगी? जन्नतुल। अच्छा, हमारे नबी ने इतना फरमाया, हज़रत जिब्राइल आ गए। हमारे नबी ने फरमाया, जिब्राइल तुम क्यों आए? कहा, जो तुमने कहा अल्लाह ने कुरान की आयत बना दिया, फैसला हो गया। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फ़ीहा खालिदून। हज़रत जिब्राइल ने कहा फैसला हो गया। नबी ने कहा, कलाम अल्लाह का था, फैसला हो गया, नमाजी जन्नती। बोलो नमाजी। अच्छा, वो साहबी खड़े, हमारे नबी ने पूछा आप क्यों खड़े हो? कहा, अल्लाह के रसूल अगर कोई नहीं पढ़े तो, यहाँ बहुत सारे बैठे होंगे, आज फजर नहीं पड़ी होगी, कोई नहीं पढ़े तो। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। सुनना, बराबर सुना। हमारे नबी ने फरमाया, एक जहन्नम है जिसका नाम गय्युन, बोलो आवाज़ नहीं आ रही, गय्युन, एक जहन्नम है जिसका नाम क्या है? गय्युन। उस जहन्नम के बारे में लिखा है कि दूसरी जहन्नम रोज़ाना उससे माफ़ी मांगती है, तेरी आग बहुत खतरनाक, तेरी आग बहुत खतरनाक। दूसरी जहन्नम आग वाली वो उससे माफी मांगती है। सहाबा ने पूछा इसमें कौन जाएगा? हमारे नबी ने फरमाया बात आसान है, ये जहन्नम में फिरौन जाएगा, कारून जाएगा, हामान जाएगा, अबू जहल जाएगा, अबू लहब जाएगा। फिर हमारे नबी ने चीख मार कर फरमाया, इस जहन्नम में मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द और औरत भी जाएगी। इस जहन्नम में मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द और बेनमाजी औरत किसके साथ जाएगी? फिरौन, कारून, हामान, अबू जहल, अबू लहब, आखिरी दर्जे की जो दुश्मनान है उसके साथ बेनमाजी भी जाएगा। अभी तो हमारे नबी ने इतना फरमाया, हज़रत जिब्राइल आए, हमारे नबी ने पूछा क्या हुआ? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया, जो आपने फरमाया अल्लाह ने कुरान की आयत बना दी। आज भी कुरान में सूरे मरियम, बोलो सूरे मरियम, पारा नंबर 16, अल्लाह ने फरमाया, फखलफ मिन बादिहिम खल्फ अदाउस सलाह वत्तबाउश शहवात फसौफ यल्कौना गय्या। अल्लाह फरमाते जो नमाज को जानबूझकर छोड़ेगा, अपनी मर्जी पर चलेगा, वो आखिरी जहन्नम में जाएगा। नबी की जुबान फैसला
नबी की ज़ुबान है फैसला। इसलिए मस्जिद तो आप सब ने बना ली है। कल रात को 2 बजे भी मैंने कहा मस्जिद बहुत शानदार बनाई है। बोलो मस्जिद बहुत शानदार बनी। इसकी एक एक चीज़ शानदार है। काश के माइक भी शानदार होता, बाकी सब शानदार है माशाअल्लाह। मस्जिद बहुत शानदार आप लोगों ने बनाई है। अब नमाज पढ़ के इसको जानदार बनाना है। शानदार का हिसाब देना पड़ेगा। बोलो जो मस्जिद शानदार बनाई है ना, कयामत में हिसाब देना पड़ेगा, बल्कि लोगों को भी हिसाब देना पड़ेगा। जानदार बना दो, ऊपर से हिसाब लेना पड़ेगा, ऊपर से हिसाब लेना पड़ेगा। तो मैं आप तमाम का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मेरे को एक ऐलान करना है। एक ऐलान तो ये करना, हमारे सदर मोहतरम हज़रत मौलाना तसव्वुर साहब, अल्लाह इनके उम्र में बरकत अता फरमाए। अच्छा हुआ इन्होंने जिम्मेदारी ले ली कि मैं कारी अहमद अली को रमज़ान के बाद बुलाऊँगा। बाकी हाफिज़ शहरियार का हाल कैसा है मालूम है? जब तक मेरा बयान होता है ना, ये मेरा गुलाम ऐसा पीछे पीछे पीछे, और जहाँ बयान हो गया ना, लना अमालुना वलकुम अमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून, तू तेरे घर का मालिक, मैं मेरे घर का मालिक। लेकिन मौलाना तसव्वुर ने जिम्मेदारी ली, इनका शुक्रिया। मौलाना याकूब साहब सिंधवा से तशरीफ़ लाए, उनका शुक्रिया। मेरे मेज़बान, हर वक्त के मैं आश्ता में आता हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक मेरे जो मेज़बान है नौशाद भाई, उनका भी दिलो जान से शुक्रिया। और उनके अब्बा, उनसे मुलाकात हुई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और भी तमाम हजरात का, अहबाब का, आने वाले तमाम का शुक्रिया। अच्छा कुछ लोग यहाँ पर आए होंगे कि 10 मिनट कलेक्शन होगा, तो कुछ जेब में रकम लेकर आए होंगे। वो बराए मेहरबानी अभी 5 मिनट में खड़े हो जाए और जो जेब में रकम लाए हैं वो मौलाना तसव्वुर के पास लाकर पेश कर दे। जो भी लेकर आए हैं आगे पीछे ना हो, अपनी रकम दे दे, दिलवा दे या लिखवा दे। लिखवा भी दोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसके बाद में सुन्नत का मौका होगा और फिर खुतबा होगा और उसके बाद में नमाज होगी और उसके बाद में दुआ होगी। और अभी से मैं सलाम करता हूँ, सब मेरे सलाम का जवाब दे दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।